ये देखिए भैंसे भाग रही हैं दूर से हमको देख करके। और ये देखिए इन भैंसों को भी, ये देखिए कैसे भगदड़ मच गई। ये देखिए कैसे भगदड़ मच गई। यहाँ की हालत देखिए, दुर्दशा। ये भैंसें आई थी, शायद इनको भी खतरा महसूस हो गया यहाँ इंसान की आहट से। खट्टर साहब ने जब गांव गोद लिया होगा तो बड़ी उम्मीद रही होगी कि गांव का जो है उद्धार हो जाएगा, बेड़ा पार हो जाएगा। कुछ हुआ नहीं हुआ, या गलत बता रहे हैं, ये सही बता रहे हैं? यूँ सही बता रहे थे हम तो गोदो में रह गई। गोडू नहीं मिल चलन दी, हाँ? गोडू नहीं मिल इसके चलन उन्हें हम तो गोदो में घेर लिए उसने। उन्हें नहीं आगे कुछ भी कराया। एक बार फिर से बताइए, कहाँ कहाँ के लिए कितना पैसा मंजूर हुआ? बाबा राजपुरी के 21 लाख तो, हाँ 31 लाख रुपए रविदास मंदिर गए, हाँ 21,000 रुपए गौशाला गए, हाँ 4 लाख रुपए 4 चौपाला उनके, हाँ। या पैसे ही तो किसी के नहीं पैसे आए हैं। नमस्कार दोस्तों, मनोहर लाल खट्टर को कुमारी शैलजा की बड़ी चिंता है। कुमारी शैलजा कांग्रेस में अपमानित हो रही हैं, भाजपा में आ जाएं। अगर खट्टर साहब ने अपने इलाके की चिंता की होती, हरियाणा की चिंता की होती, तो आज शैलजा की चिंता नहीं करनी पड़ती। खट्टर साहब की एक ऐसी तस्वीर, उनके एक प्रोजेक्ट की ऐसी तस्वीर जो हरियाणा की स्याह हकीकत को दिखाती है, आज मैं दिखाऊंगा। और हो सकता है अंदर इंसानों को आपने सवाल करते सुना होगा, हो सकता है मवेशी भी, पशु भी आज खट्टर से सवाल करें। हो सकता है हमारी आपकी भाषा में न करें, लेकिन सवाल कई बार खामोशी में भी बड़े गंभीर होते हैं। क्योड़क गांव जिसे गोद लिया था 9.5 साल मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल खट्टर ने, उनका एक प्रोजेक्ट है। मैं इस दोपहर में इस प्रोजेक्ट को देखने के लिए आया। बड़ी चर्चा सुनी थी पशु रिसर्च सेंटर क्योड़क गांव में, जो पहला कार्यकाल था मनोहर लाल खट्टर का, उसमें ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था। यहाँ पर पैदल चलना मुश्किल है, लेकिन फिर भी हमने पूरे प्रोजेक्ट का चक्कर काटा कि कहीं पर डेट तारीख मिल जाए, कोई पत्थर हो। पत्थर भी गायब है इस देश में, अब शिलालेख भी गायब होने लगे हैं। जरा आइए अंदर दिखाते हैं इस पशु रिसर्च सेंटर को, क्योंकि जो कैथल है यहाँ से जो पशु, अच्छा हरियाणा कृषि प्रधान जो है समाज है यहाँ का। जहाँ भी कृषि प्रधान समाज होता है वहाँ पशुधन का बड़ा महत्व होता है। यहाँ पर पशु जब भी बीमार होते हैं उनको करनाल या हिसार ले जाना पड़ता है। आप समझिए कितना खर्च होता होगा एक किसान का। गाय भैंस पाला हुआ है, गाय बीमार हो गई, भैंस बीमार हो गई, तो उसको करनाल ले जाइए, आप हिसार ले जाइए। ये प्रोजेक्ट आया था तो बड़ी उम्मीद जगी थी। आज मैं अकेले ही इसलिए दिखा रहा हूँ कि दोपहर में लोग हैं नहीं, वैसे भी यहाँ कोई नहीं, वीरान है। एक हमारे कैथल में बड़े योग्य पत्रकार स्थानीय हैं, वो साथ हैं, उनसे भी थोड़ा हम हालचाल इसके प्रोजेक्ट के बारे में आपको बताएंगे, समझाएंगे। लेकिन जरा अंदर देखिए, और ये मैं कहूँगा कैमरा पर्सन से कि ये तस्वीर मुझे न दिखाएं, ये तस्वीर दिखाएं चारों तरफ की, इस प्रोजेक्ट की तस्वीर दिखाएं। ये पहले कार्यकाल का प्रोजेक्ट है, दूसरा कार्यकाल खत्म हो चुका है, चुनाव है, तीसरे कार्यकाल के लिए बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। लेकिन इस प्रोजेक्ट को देखिए आप, ये चारों तरफ, और मैं कहूँगा कि इसको दिखाते हुए जरा अंदर आएं, इस प्रोजेक्ट को भीतर से दिखाएं, बाहर बाहर नहीं, थोड़ा भीतर आएं, तेजी से आएं। इस प्रोजेक्ट को और हम करीब से देखने की कोशिश करें और प्रोजेक्ट को दिखाएं। ये जो बन रहा था, ये पशु रिसर्च सेंटर, ये आज बदहाली की आंसू, बदहाली के जो आंसू होते हैं, ये खुद रो रहा है। इस रिसर्च सेंटर पर एक रिसर्च होना चाहिए कि ऐसे प्रोजेक्ट, ये है हमारे जो विश्वगुरु बनने का सपना है। मोदी जी 1000 साल बाद का भारत बताना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं हम लोगों को कि 1000 साल बाद भारत ऐसा होगा, 2047 का भारत ऐसा होगा। कई बार हम लोग समझ नहीं पाते, शायद इसीलिए बताते हैं कि ये 2047 में ही शायद ये प्रोजेक्ट पूरा हो, या 1000 साल लग जाए इस प्रोजेक्ट को पूरा होने में। ये देखिए भैंसे भाग रही हैं दूर से हमको देख करके। और ये देखिए इन भैंसों को भी, ये देखिए कैसे भगदड़ मच गई। ये देखिए कैसे भगदड़ मच गई। यहाँ की हालत देखिए, दुर्दशा। ये भैंसें आई थी, शायद इनको भी खतरा महसूस हो गया यहाँ इंसान की आहट से।
ये भी आई थी इस पशु रिसर्च सेंटर जो उनके लिए बन रहा था, वो शायद देखने आई थी, खट्टर साहब से सवाल करने आई थी कि खट्टर साहब ये प्रोजेक्ट कब पूरा होगा, लेकिन इंसानी आहट से भाग गई। शायद इनको भी पता है कि इंसान सिर्फ वादे करते हैं, झूठ बोलते हैं। ये देखिए जरा, मैं कहूँगा कैमरा पर्सन से ये दिखाएं जरा, ये हाल दिखाएं। करोड़ों रुपए, मैं इसीलिए शिलापट खोज रहा था कि कहीं लगा होगा कोई शिलान्यास होता है इस देश में, शिलान्यास में नाम लिखना, पहचान लिखना तो कोई भूलता नहीं, लेकिन बड़ी बदहाली है कि यहाँ से उसको भी गायब कर दिया गया है। मैं ये देखना चाहता था कितने का प्रोजेक्ट है, कितने लाख कितने करोड़ का ये प्रोजेक्ट था, ये पैसा कितना बर्बाद हुआ है चारों तरफ में। ये देखिए एक भीतर, ये एक पार्ट है इस बिल्डिंग का। मेरे साथ हैं मैं सुनील जी, जो कई बड़े मीडिया हाउसेज के लिए भी कैथल से रिपोर्टिंग करते हैं और बड़े अच्छी स्टोरीज पर काम करने वाले जो कुछ पत्रकारिता में लोग हैं उनमें से एक हैं ये। सुनील जी, कब का प्रोजेक्ट है, कितना इसका बजट था, कुछ अगर आभास हो, आइडिया हो, क्योंकि हम लोग तो तलाश रहे हैं, कुछ मिला नहीं। देखिए, ये जब प्रोजेक्ट की घोषणा हुई थी तो नॉट एज ए जर्नलिस्ट, एज ए हमें उस पर ये लगा था कि शायद यहाँ के किसानों को बहुत लाभ होगा, क्योंकि जो पशु होता है वो ही बहुत बड़ा गहना है आज की उसमें। क्योंकि अब वो दौर नहीं है कि आप भैंस को 20-25 हज़ार रुपये में खरीद लो, अब लाखों रुपए में होते हैं। और तो कोई बीमारी की वजह से किसी का पशु चला जाता है तो किसान का आधा परिवार टूट जाता है। वो कई बार तो ये होता है कि अब देखिए ना, लोन पे भी लोग पशु खरीदते हैं, पशुओं पे भी लोन होता है। तो ये जब प्रोजेक्ट बना था तो इससे लगा था कि 3-4 डिस्ट्रिक्ट्स को इससे फ़ायदा होगा, क्योंकि या तो जब पशु बीमार होता आप हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लेके जाओगे, या इधर डायरी इंस्टीट्यूट है उधर करनाल में लेके जाओगे। लेकिन ये जो गांव है जो मुख्यमंत्री ने गोद लिया था, ये सबसे बड़ा गांव है जो वोटर्स का। तो यहाँ पर जो खेतीहारी कि जो सबसे ज़्यादा ये लोग हैं यहाँ पर, तो ये प्रोजेक्ट जब आया तो लोगों में बड़ी खुशी थी। प्रोजेक्ट को बुलाने के लिए एक पॉलिटिकल भी वो देखा गया कि काफ़ी रहा इसमें कि लोगों को फ़ायदा होगा। लोगों को क्या मतलब, किसानी से जुड़े लोग हैं यहाँ पर, तो ये था कि बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। करोड़ों रुपए लगाए इस प्रोजेक्ट पे, और बीजेपी सरकार का ये पहला जो कार्यकाल था उसमें हुआ। इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख ही सकते हो, कोई कमी मुझे नहीं लग रहा। लेकिन ये सिर्फ एक खाली अब ढांचा ही है। डॉक्टर तो यहाँ कोई दिखाई दे ही नहीं रहा। पशु आपको जरूर दिखाई दिए यहाँ पे। नहीं, पशु तो खुद ही डॉक्टर तलाश रहे हैं। वो रेस्ट, यू कैन से नो इट्स ए रेस्ट हाउस, इट्स नॉट ए रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो हुआ नहीं कोई प्रोजेक्ट ऐसा सक्सेस के ये लगे कि हुआ है। यहाँ आप लाइट रिंग देखिए, सोलर पैनल का लाइट यूज हुआ है। सोलर पैनल भी लगा है। हाँ। किधर है जरा देखते हैं। आइए बताइए, सोलर पैनल भी लगा रखा था। ये है असली तस्वीर। ये खट्टर साहब, आज मैं आपसे यहाँ से एक सवाल पूछूंगा, जरा दिखाइए। ये देखिए, ये जो सड़कें बनी हैं, अब ये पूरा अगर मैं घूमूंगा तो एक लंबा वक्त लग जाएगा, नहीं तो मैं पूरा चारों तरफ घूम के दिखाता। ये पूरी सड़क चारों तरफ बनी है, वो जर्जर हो गई है। वहाँ पर झाड़ झंखाड़ पूरा जमा हुआ है, उगा हुआ है। और किनारे किनारे जो खंभे लगे हैं, ये सब सोलर पैनल हैं। सोलर पैनल चारों तरफ लगा हुआ है। इसकी हालत देखिए आप, यहाँ पर ये देखिए आप, सारे अब जंग लगना शुरू हो गया है। ये कहिए कि पैसे में जंग लगना, ये ढांचे में, इमारत में जंग नहीं है, ये पैसे में जंग लग रहा है। इंसानों को धोखा, पशुओं को, मवेशियों को धोखा, यही उपलब्धि है। और ये कहने में मुझे रत्ती भर अब गुरेज नहीं है कि हिचक भी नहीं है कि ये पशुओं के साथ भी मुझे लगता है सबसे बड़ा धोखा हुआ है। ये देखिए आप, ये देखिए सब बना हुआ
यहाँ पर बरसाती पानी जमा हो रहा है, कोई यहाँ पर खोज खबर लेने वाला नहीं है इस प्रोजेक्ट का क्या होगा। और ये मैं एक छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है, ये मुझे यहाँ तक आके जो देखा मैंने, आंखें खुली रह गई। ये छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं, इसमें कई ब्लॉक्स हैं। ये जिस ब्लॉक में हम खड़े हैं, इसके बाद आप देखिए, मैं कहूँगा दिखाएं सामने, एक सामने ब्लॉक ये है, जिसे ये अलग अलग रिसर्च सेंटर, उसको ऑन पेपर जैसे होता है ना, बोर्ड पर प्लान किया गया होगा किस सेक्शन में क्या होगा। ये सबसे बड़ा ब्लॉक है जिसमें हम खड़े हैं। इसके बाद ये ब्लॉक देखिए आप, एक छोटा ब्लॉक, उसके बगल में एक ब्लॉक है, उधर चौथा ब्लॉक हो गया, इधर सामने आप देखिए 5वां ब्लॉक हो गया। और ये पूरा एक तरह से झाड़ झंखाड़ से भरा हुआ रिसर्च सेंटर, जिसमें मेरी आवाज़ बाहर खड़े होने पर गूंज रही है। इस प्रोजेक्ट की लंबाई चौड़ाई अगर देखा जाए, अगर ये प्रोजेक्ट बना होता तो मुझे लगता है कि मैं हिसार और करनाल के जो पशु रिसर्च सेंटर हैं जहाँ पर जाते हैं लोग, उनको मैंने देखा नहीं है। मैं अभी सुनील जी से पूछूंगा, मुझे लगता है हो सकता है उससे बड़ा ये प्रोजेक्ट रहा हो। क्योंकि आप देखिए, ये मैंने कहा था ना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ब्लॉक, इसके पीछे एक ब्लॉक है 5वां ब्लॉक, ये 5-6 ब्लॉक में है पूरा ये प्रोजेक्ट। ये सुनील जी, जो आप हिसार या करनाल का अगर देखे होंगे पशु चिकित्सालय, क्या उससे बड़ा या उसके बराबरी का ये प्रोजेक्ट? नहीं, ये उससे बड़ा तो नहीं है, बट उससे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से ये लैस होना था, लेकिन ये हुआ नहीं है, ये अदर में ही लटका पड़ा है। तो मुझे नहीं लगता ये इस अब हो, क्योंकि ये कार्यकाल तो सेकंड भी कार्यकाल भी खत्म हो गया। तो जब ये प्रोजेक्ट आया तो खाली पशुओं की बात नहीं, यहाँ के युवाओं में भी वो था कि रोजगार भी आएगा यहाँ पे, और जो नौकरी के अवसर है वो भी खुलेंगे, क्योंकि काफ़ी डॉक्टर्स का भी बार बार यहाँ पर बात आई कि पशु जो डॉक्टर्स हैं उनकी कमियाँ हैं हरियाणा में, नौकरी भी अटकी रही उनकी। लेकिन जब प्रोजेक्ट ही अटकेंगे तो सरकार भर्ती कहाँ से करेगी? यहाँ पे डॉक्टर भी तो लेके आने हैं ना। आपका प्रोजेक्ट भी अटक गया, आपकी डॉक्टरों की भर्ती भी अटक गई, तो फिर चला क्या? बिल्कुल, ये रोजगार जनरेट होने की बात जो अभी कही सुनील भाई ने, इसको आप समझिए कि ये है कैथल में क्योड़क गांव, कैथल, कुरुक्षेत्र, अंबाला, ये सारे मतलब कम से कम 4-5 जिले मुझको लगता है आसपास के जो हैं, अगर ये रिसर्च सेंटर बन गया होता, ये प्रोजेक्ट पूरा हुआ होता, तो 5 जिले कम से कम ऐसे हैं जिन जिलों के लिए ये हिसार के मुकाबले या करनाल के मुकाबले ज़्यादा रीचेबल होता, उनकी पहुंच में होता। और हरियाणा के मिजाज और समाज दोनों को जो लोग समझते हैं, उनको ये पता होगा कि पशुधन हरियाणा के लोगों के जीवन का बड़ा अहम हिस्सा है। लाखों की अब भैंसें आती हैं। वाकई मैं तो निजी तौर पर पशुपालक नहीं हूँ आज की तारीख में, लेकिन तमाम गांव के लोगों से बात होती है तो बताते हैं कि अगर एक मवेशी की, एक भैंस की या गाय की मौत हो जाती है, तो जैसे एक इंसान के जाने पर मातम होता है, वैसे ही कई दिनों तक घर में मातम होता है, कई दिनों तक होता है। तो ये मातम भरी खबर भी आप तक हम लेके आ रहे हैं। और फिर मैं कहूँगा, भैंसों को जवाब दे दीजिए। भैंस, गाय सवाल पूछ रही हैं। गौरक्षकों की टोली तो पूरे हरियाणा में बना दी भाजपा वालों ने, वो जानलेवा गौरक्षकों की टोली। लेकिन गायों को, भैंसों को एक सेंटर देना था, करोड़ों रुपए बर्बाद हो गए, वो सेंटर नहीं दे पाए। ये सेंटर चाहिए था गाय को, भैंस को, ये सेंटर चाहिए था, गौरक्षक नहीं चाहिए थे। यहीं पर जो नियुक्त होते डॉक्टर, जो कर्मचारी, वही गौरक्षक थे, वही इन मवेशियों को बचाते, उनकी ज़िंदगी बचाते। ये है सियासी दोगलापन। शब्द थोड़ा कठोर है, ये सियासी दोगलापन है, जिसका शिकार सिर्फ इंसान नहीं है, मवेशी भी है। इजाज़त दीजिए, ये क्योड़क की तस्वीर आँख खोलने वाली है। और खट्टर साहब मुख्यमंत्री अब नहीं हैं, केंद्र में बड़े ओहदेदार मंत्री हैं, बड़े भारी भरकम विभाग हैं। कभी अगर क्योड़क की तरफ आँख उठे, कभी झांकें, फुर्सत मिले, तो ये जवाब जरूर दीजिएगा। ये सेंटर, और इस सेंटर में ये जो भैंसें भगी हमारी आहट से, वो आपसे पूछ रही हैं। नमस्कार दोस्तों, हमारी चुनावी यात्रा, न्यूज़ लॉन्चर की चुनावी यात्रा अब कैथल पहुंच चुकी है। और इस वक्त कैथल सीट, जो विधानसभा सीट कैथल है,
हम वहीं उसी क्षेत्र में घूम रहे थे, पता चला कि यहाँ पर एक गांव है क्योड़क। ये गांव 9.5 साल तक मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल खट्टर का गोद लिया गांव है। तो हमने सबसे पहले इस गांव की जो है हालत समझनी चाहिए कि आखिर ये गांव अभी भी गोद में ही है खट्टर साहब के, या गोद से उतर के खड़ा हो गया है। खड़ा अगर हो गया है तो दोनों टांगें मजबूत है या हिल रही हैं। तो ये समझने के लिए हम इस गांव में पहुंचे हैं क्योड़क। क्योड़क में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या चाहते हैं लोग, और दूसरा चुनावी मूड क्या है, ये सब समझेंगे। खट्टर जी का गांव है, यहाँ का चुनावी मूड तो पूरे हरियाणा के लिए जानना जरूरी होगा। यहाँ से चुनाव मैदान में हॉट सीट इसलिए मैंने कहा, यहाँ से रणदीप सुरजेवाला के पुत्र चुनाव मैदान में हैं, कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी हैं, तो इस वजह से ये हॉट सीट भी है जी। ये खट्टर साहब ने गोद लिया, 9.5 साल मुख्यमंत्री रहे। क्या क्या इस गांव में हुआ है? कुछ नहीं होया, देख ले ये लग रहा सांप बना दिया रहा मिला पत्थर। थोड़ा हिंदी में, अगर आप स्थानीय भाषा की वजह थोड़ा हिंदी में बोलेंगे तो पूरा देश सुनता है हम लोगों को, आप लोगों को, तो समझेंगे देश के लोग। कम से कम खट्टर साहब मुख्यमंत्री थे तो क्या करवाए? कुछ नहीं कराया। हाँ ठीक है, नहीं हाँ। ये दौड़ता सिवा कुछ नहीं करे, खड़े हो रहा है। कोई उद्घाटन नहीं आया उसमें, देख ले कुंड में घास होगा जम गया, कोई पानी नहीं चल रहा, कोई कुछ नहीं आया है। गांव में तो आए होंगे ना? नामो नहीं है, विकास का नामो नहीं है, गोद गोद ले रखे है तो। हाँ, तो गांव में तो खट्टर साहब आते होंगे कि नहीं आए? सांपा घर बना रखे हो, देखिए कबाड़ है, देखियो इसमें। खट्टर गांव में आए कि नहीं? कभी नहीं आए, नहीं आए, नहीं आए। तो वहीं दूर बैठ के गोद में उठाए रहे इसको? हाँ, बस कुछ नहीं आया हो रहा है, एक दिन भी नहीं आया। उद्घाटन ये देख ले, सारे तैयार हो रहा, कोई उद्घाटन नहीं आया, कोई कर। ये कबाड़ 20 बार उठ लिए, 20 बार पैट दिया ये कबाड़। भैया आवा कबाड़, उस आवा उसको कबाड़ पैट दे, बस ये ले। वादा क्या किया था उन्होंने? भाई गांव गोद ले रखा था उन्होंने, उसने कोई कुछ भी नहीं कराया। जय फिर क्या देख लियो आप, गांव में खुद ही देख, ये शमशान की गली है, देख शमशान में जाया, दिखाओ भैया। हाँ, ये देख, दिखाइए। ओदी से पर है, शमशान में जाती है यार। सारी टूटी पड़ी है, पानी में लिकड़ का लोग। चलेंगे हम, अभी आप ही को लेकर चलेंगे गांव में, क्योंकि चलते थोड़ा और भी जो है। ताऊ, आप खट्टर साहब ने जब गांव गोद लिया होगा तो बड़ी उम्मीद रही होगी कि गांव का जो है उद्धार हो जाएगा, बेड़ा पार हो जाएगा। कुछ हुआ नहीं हुआ, या गलत बता रहे हैं, ये सही बता रहे हैं? ये सही बता रहे थे, हम तो गोदो में रह गए, गोडू नहीं में चलन दी, गोडू नहीं में निष्काय चलन, हम तो गोदू में घेर लिए उसने। उन्हें नहीं आगे कुछ भी कराया, विधायक पदा उन्हें टीम नहीं है, मेरी चाल दी नहीं है, पूरा नहीं बनया कुछ भी। जमीन मरसक भी किसी का कोई विकास नहीं कराया क्या चीज का भी। लीला राम तो कदे गांव में आया बड़ी नहीं, कोई जवान मौत हो बैठन भी नहीं आंदा किसी। अच्छा, मतलब सबसे बड़ी नेताओं की खूबी कही जाती है जो कोई काम नहीं करते, वो भी शादी ब्याह मातम उसमें आते हैं। यहाँ के विधायक यहाँ पर, ये हम लोग यहाँ उत्तर प्रदेश में कहते हैं मरनी करनी में, मतलब मरने पे भी तो कम से कम, यहाँ पर उसमें भी नहीं आते, नहीं आते, यही कहना है ना आपका? हाँ 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 जी। तो विधायक जी से ज्यादा नाराज है या खट्टर जी से ज्यादा नाराज है? सरकारों तो नाराज है इससे, ईशो सारी तो नाराज है, रहते इससे। अच्छा, सबसे नाराज है। तो इस बार किसको जिताने का है मूड आपका? रणदीप सुरजेवाला को, कांग्रेस को। अच्छा, कांग्रेस। यहाँ रणदीप सुरजेवाला के पुत्र है मैदान में, लेकिन लोग कह रहे हैं रणदीप सुरजेवाला को। रणदीप सुरजेवाला को जानते, बच्चा तो अभी आया हुआ। रणदीप सुरजेवाला हमारा तो पहले शमशेर सुरजेवाला था, अब रणदीप सुरजेवाला, आगे उस पीढ़ी चल रही जी उनकी, हमारे तो वही काम करागा। शमशेर सुरजेवाला, रणदीप सुरजेवाला के पिता, उनकी बात कहे, पहले वो थे, फिर रणदीप हुए, अब उनके बेटे आगे बढ़ रहे हैं। काम भी करे रणदीप ने। अच्छा, क्या काम किया? काम सारी करे, जो कोई भी काम है ले ले, को छाई जितनी है, सड़क पुट्टी पड़ी थी सारी, कोई नहीं बनाता, उसने बनाई थी, रणदीप ने बनाई थी। खेता में गली सब ढूंढ रही थी। और इस सरकार में इसमें महल्ले बनाए, इसने कुछ भी बनाया लीला ने। लेकिन खट्टर साहब कहते हैं कि मैं तो पूरे हरियाणा की तस्वीर बदल दिया हूँ। पूरे तस्वीर तो बदल दिया, आया तो कोई नहीं रहा, कहते तब भी आऊंगा आया नहीं, और फिर भी बस दिया हो रहा ही नहीं है।
कट गए। हाँ? चलिए तस्वीर देखते हैं, चलिए आइए 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 तस्वीर आपके साथ चलते हैं देखने, आइए तस्वीर देखते हैं। यहाँ गांव में क्या क्या दिक्कत है जरा बताइए। 10 साल हो गए सरकार ने बनी। हाँ। यह शमशान में देख सड़क। जरा कैमरा पर्सन आगे आइए, आगे आइए आप, आपके पीछे जरूरत नहीं है, आगे दिखाइए, शमशान से लेकर के और सब कुछ आगे आपको दिखाना है। हाँ शमशान में आवाज अर्थी भी टूट गई थी, हैं? अर्थी भी टूट गई थी तलते हो रहा। अच्छा हाँ ये क्या बना हुआ यहाँ पे, ये यहाँ से यहाँ तक क्या बना पानी है? की निकासी बनाई, पानी ये की जो निशानी। बना है ये पानी देवी का मंदिर ऊपर, हैं? ऊपर देवी का मंदिर है, ये हाँ। पीर का। ये सारा रुके पड़ा। हाँ। पत्थर गिर गए इसमें। जे इसमें एक दिन पानी की बूंद आंदी है सारा आप ही देख लो ले। हाँ ये सारा घास से जा मेरे आई पानी लिकट देगा नहीं उठाता। अच्छा, बारिश हो जाए और पत्थर गिर दिले। जो शमशान बता रहे हैं उस शमशान की क्या हालत क्या है? शमशान में जाया सड़क के। हाँ शमशान में जाया। इधर आप रुकिए, हमारे साथ चलिए, आप हमारे साथ चलिए ताकि आपको हम मुझे सुनने नहीं, लोग सुनेंगे, आपको सुनेंगे। हाँ। कहाँ पर बताइए। यह सड़क है नहीं, हाँ। यह सीधी शमशान में जाए। अच्छा हाँ। तो क्या दिक्कत है वहाँ? इसमें पानी खड़े होता है, हाँ। तड़का जाए लोग, हाँ। ठीक है नहीं, पानी की निकासी नहीं है जी। पानी की निकासी नहीं है। और क्या क्या दिक्कत, क्या वादा था जो आप लोग को उम्मीद थी पूरा होगा, नहीं वादा पूरा तो कुछ होगा? नहीं करे अभी, कुछ नहीं है अभी। उरा तो ये जरा दिखाओ, बन लिए, जरा उरा भाई। ये बन रहा है, देख ले। हाँ। पूरा बन रहा हो कुंड, उसमें जाके देखो घास घास ही घास है मेरे, उसमें पानी का टुपका नहीं इसमें। अच्छा हाँ चलिए, ये हालत है। जिस गांव को गोद लिया था उस गांव में घुसते ही जो तस्वीर अभी हमें दिखी है, ये हालत है। उद्घाटन तो होना चाहिए इस चीज का भैया, बन गई चीज, उद्घाटन तो होना चाहिए। वो पहले से बन रहा है, देखिए ये बना, लेकिन अभी इसका उद्घाटन नहीं हुआ कुछ है। नहीं होया। ये स्टीपी प्लांट एक सामने दिख रहा है, एक उपलब्धि इसको आप मान सकते हैं। स्टीपी प्लांट बना, लेकिन उद्घाटन इसका नहीं हुआ है। हैं? उद्घाटन नहीं होया। हाँ, उधर देख लो कुंड में, वो मंदिर के सामने है कुंड। हाँ। उसमें घास ही जम रहा, हाँ। उसमें कोई नहीं आया, एक टुकड़ा पानी का नहीं बढ़िया इसमें। बोर लग रहा है। यहाँ बड़ी नाराजगी है इस बार। और नाराजगी है कि जिस गांव को मुख्यमंत्री ने गोद ले रखा था, अर्थी भी टूट ली, हाँ। बीच में पानी कम है। हाँ हाँ उसके नीचे बारिश भी हो जानी। एक मिनट रुक जाइए, ट्रैक्टर चला जाए। हाँ ट्रैक्टर, हाँ ये ट्रैक्टर की आवाज से डिस्टरबेंस थी। दोबारा ये अभी एक बात आई कि अर्थी भी यहाँ टूट गई। अर्थी यानी मौत के बाद भी सुकून से अंतिम यात्रा भी यहाँ लोग नहीं कर पाते हैं। अर्थी टूटने वाली क्या बात आप बता रहे थे? ये पानी हो जाए दिन दिन पानी वो पैर उचूक हो जाए तो अर्थी टूट गया। तो हाँ। एक का पैर नीचे जाओगे, एक का ऊंचा आवागा। और अड्डे के ऊपर जहाँ पुल भी क्रॉस करें जी आप, वहाँ बड़ी सी बारिश हो जाओ, इतना पानी हो जाए अड्डा के ऊपर। कोई लाइट नहीं अड्डा के ऊपर, कोई वाटर कूलर नहीं है, कोई किसी चीज की वहाँ नहीं है अड्डा के ऊपर भी। इतना बुरा हाल हो रहा है अड्डा के ऊपर भी। क्या बना जी, एमएलए पर दौरा जाम है, मेरी चलती को नहीं है, वैसे आप जाना एमएलए तो एमएलए कहते हैं कि मेरी नहीं चलती, मेरी चलती है। एमएलए तो बात को मेरी चलती को नहीं है। तो आप लोगों ने पूछा नहीं कि भाजपा की सरकार है तब आपकी क्यों नहीं चल रही है? साहब कहा जी तो मेरी चलती को नहीं है। कोई काम जाएंगे हमारे 31 लाख रुपए मंदिर के मंजूर करे थे, वहाँ नहीं आए, 4 साल हो गए। 21 लाख रुपए बराजपुरी के मंजूर करे थे, वहाँ नहीं आया अभी तक। गौशाला के मंजूर करे थे, वहाँ नहीं आया अभी तक, एक पैसा भी नहीं आया हमारा। अच्छा, सब मंजूर हुआ फाइलों में, सिर्फ फाइल में मंजूर, फाइलम है, वहाँ नहीं हमारा पैसा एक भी आया अभी तक है। पैसा एक बार फिर से बताइए, कहाँ के लिए कितना पैसा मंजूर हुआ? बाबा राजपुरी के 21 लाख, तो 31 लाख रुपए रविदास मंदिर के, 21,000 रुपए गौशाला के, 4 लाख रुपए 4 चौपाला उनके, या पैसे तो किसी के नहीं पैसे आए हैं। गजब ये हाल है। आखिर में अभी अब धीरे धीरे और परतें खुली हैं कि यहाँ पर चौपाल के लिए, गौशाला के लिए जो मंजूरी हुई वो मंजूरी सिर्फ फाइलों में रह गई, फाइलों से बाहर नहीं निकली, गांव तक पैसा आया नहीं, तो काम होता कैसे? पानी इतना, थोड़ी सी बरसात में इतना पानी हो जाता है कि अर्थी यानी अंतिम यात्रा पर जो निकलता है, 100 यात्रा जो निकलती है इंसान की, उसमें भी अर्थी टूट जाती है। ये इस गांव की हालत हो जाती है। बड़ा गजब है इस गांव का हाल। अब भी खड़े देखे, और ये देखो आप, यहाँ पर हालांकि अभी तो सूखा है, बरसात नहीं है। बरसात में स्थिति यहाँ की कैसी होती होगी, जो लोग बता रहे हैं यहाँ के, वो कल्पना करना भी मुश्किल है। फिलहाल हम और लोगों से बात करेंगे गाँव में आगे।